हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अमित कुमार। कैसे हैं आप सब। आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस करेंगे। एक्सरसाइज 9.1 करेंगे जो कि क्लास 10th का मैथ है। तो क्वेश्चंस करने से पहले जैसे कि कुछ एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, उन्नयन कोण किसे कहते हैं, अवनमन कोण, दृष्टि रेखा वगैरह सब है, क्षैतिज जो है रेखा है, ये सब सारी चीज़ें जो एक बेसिक है वो हम लोग पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले दृष्टि रेखा क्या होता है। ऑब्जेक्ट हम लोग समझते हैं वस्तु होता है। तो ये दृष्टि रेखा क्या होता है। मान लेते हैं कि एक कोई मीनार है ना, ये कोई भवन है या फिर मीनार है, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट या वस्तु रखा हुआ है। यहाँ पर क्या है, कोई वस्तु जो है रखा हुआ है, और कोई एक व्यक्ति जो है यहाँ पे खड़ा हो इस तरह से, और ये क्या कर रहा है कि वस्तु को देख रहा है। पहले बात तो ये कि जैसे मान लेते हैं कि ये यहाँ पर खड़ा है, तो देखने का काम क्या करेगा, आँख से करेगा। तो आँख से जो है देखने का काम करेगा। तो अगर इसके पैरेलल मतलब यहाँ से एक लाइन खींची जाती है और वो पृथ्वी तल के समांतर होती है, मतलब अगर एक लाइन यहाँ से खींची जाए और ये लाइन पृथ्वी जो तल है इसके समांतर है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं। ठीक है, क्षैतिज रेखा क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि ये पृथ्वी तल के समांतर है और ये हमेशा आइज के सामने होता है, आंख के सामने होता है। ठीक है, क्योंकि देखने का हम लोग आंख से करते हैं। सपोज हम ही यहाँ पर खड़े हैं, किसी मीनार को ऐसे करके देख रहे हैं, तो देखने का काम यहाँ से आंख से हो रहा है। तो हम लोग पृथ्वी पर खड़े तो हैं, लेकिन पृथ्वी तल के समांतर यहाँ से जो लाइन खींचेंगे वो हो जाएगा आपका क्षैतिज रेखा हो जाएगा। अब ये व्यक्ति क्या कर रहा है, इस वस्तु को देख रहा है। तो अगर वस्तु ऊपर है तो स्वाभाविक है कि आपका आंख सीधा है, तो अगर वस्तु ऊपर होगा तो आपको ऊपर की वस्तु को देखने के लिए आइज को ऊपर करना होगा ऐसे करके। तो आप यहाँ से आइज को जितने डिग्री ऊपर घुमाओगे ऐसे करके, सपोज अभी हम ऐसे हैं और ऐसे करके देख रहे हैं, तो जितना डिग्री मेरा आंख जो है यहाँ से ऊपर जा रहा है वो होता है आपका जो है उन्नयन कोण। और ये आंख से लेकर के इस ऑब्जेक्ट जो वस्तु है इसको जो मिलाने वाली रेखा होती है ये होती है दृष्टि रेखा। मतलब आंख से, है ना, आंख से देखने का आंख से होता है ना, तो आंख से वस्तु तक जो रेखा होती है या आंख से वस्तु को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो होती है दृष्टि रेखा। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका, क्षैतिज रेखा हो गया। तो होता है क्या कि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है उसे कहते हैं उन्नयन कोण। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम लोग, उन्नयन कोण कहते हैं। मतलब दृष्टि रेखा और मतलब ये जितना जो है ऐसे आंख को ऐसे ऊपर की ओर किए हम और यहाँ से अब ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो वो वस्तु और मेरे आंख को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो क्या हो जाएगी, दृष्टि रेखा हो जाएगी। और इसके सामने से जो लाइन गई है जो कि पृथ्वी तल के समांतर है वो क्या हो गया, आपका क्षैतिज रेखा हो गया। तो ये आपका क्षैतिज रेखा और ये दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनेगा उससे हम लोग क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्नयन कोण के केस में हमेशा वस्तु ऊपर होता है ना। उन्नयन कोण होगा तो वस्तु हमेशा कहाँ होगा, आपको जो है आपसे ऊपर होगा, मतलब आपको सर उठा करके देखना पड़ता है उन्नयन कोण के लिए। थोड़ा सा बात करते हैं अब अवनमन कोण में, है ना। हम लोग बात कर रहे हैं अब अवनमन कोण की। अवनमन में क्या होता है, वस्तु नीचे होता है, और जैसे मान लीजिए कि भवन पे आप चढ़ गए हो और वहां से आप नीचे रोड पे जो गाड़ियां जा रही है आप उसे देख रहे हो या आप किसी वस्तु को देख रहे हो। सपोज एक मीनार है इस तरह से या कोई भवन है और यहाँ पर कोई वस्तु है ना, यहाँ पर क्या है, कोई वस्तु है। अब आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, मान लेते हैं कि आप यहाँ पे खड़े हो और यहाँ से आप इस वस्तु को देख रहे हो, तो फिर ये आपके आंख से इस वस्तु का जो आपके आंख को और इस वस्तु को जो लाइन मिला रही है इसे क्या कहेंगे, दृष्टि रेखा ही कहेंगे। बस कोण चेंज होता है। अब कोण कहाँ बनेगा आपका, तो कोण अब यहाँ पर क्या था, मान लीजिए आप सीधा देख रहे थे, तो जितना इस वस्तु को देखने के लिए आप जितना डिग्री एंगल को नीचे घुमाते हो, मतलब हम ऊपर खड़े हैं, ठीक है, अब सीधा देख रहे हैं तो ठीक है, अब नीचे वस्तु है तो नीचे देखने के लिए हम अपने आइज को जितना डिग्री नीचे करते हैं वो होता है हमारा अवनमन कोण। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, मान लीजिए पहले इस तरह से देख रहे थे, सीधा देख रहे थे, अब इस वस्तु को देखने के लिए जितना डिग्री हम नीचे आंख को घुमाएंगे तो यहाँ जो कोण बनेगा वही क्या हो जाएगा, आपका अवनमन कोण हो जाएगा।
ये क्या हो जाएगा अवनवन कोण, और यहाँ क्या होगा आपका उन्नयन कोण। तो अवनवन कोण के केस में क्या हो रहा है, वस्तु नीचे है, और उन्नयन कोण के केस में क्या हो रहा है कि वस्तु आपका जो है ऊपर है। और ये हो जाएगा आपका क्षैतिज रेखा और ये हो जाएगा दृष्टि रेखा। ठीक है, तो यहाँ भी क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है वही अवनवन कोण है। बस फर्क ये है कि आपको वस्तु जो है नीचे है और उन्नयन कोणीय वस्तु जो है आपका ऊपर है। तो आई होप कि आपका उन्नयन कोण और अवनवन कोण का जो कॉन्सेप्ट है समझ में आ रहा होगा। एक और बात है जो शायद आप लोग को जानना चाहिए कि अवनवन कोण और उन्नयन कोण हमेशा बराबर होता है। ठीक है, ये उन्नयन कोण और अवनवन कोण ये हमेशा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अगर ये सपोज 30 डिग्री का है तो उन्नयन कोण भी कितना का होगा आपका 30 डिग्री का ही होगा। तो अगर क्वेश्चन आता है कि उन्नयन कोण और अवनवन कोण क्या बराबर होते हैं तो आप उसे कहेंगे हाँ बराबर होता है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चंस कर बढ़ते हैं, देखते हैं एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन क्या है। एक्सरसाइज 9.1 का हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस को लिखा नहीं है, क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग करके है। अगर क्वेश्चंस को यहाँ पर लिखेंगे तो सॉल्यूशन करने के लिए मेरे पास बहुत कम जो है जगह बचेगा, कवर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैंने इस बुक को रखा है, NCERT का बुक है ये, क्लास 10th का आपका 9.1 का जो है खुला हुआ है पेज ये। आप लोग भी क्या करें, क्वेश्चंस के लिए बुक ही खोल लें और सॉल्यूशन तो यहाँ करेंगे ही हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि सर्कस का एक कलाकार जो है एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। एक डोरी है, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है 20 मीटर है, जो अच्छी तरह तनी हुई है। और ऐसा कहाँ होता है, सर्कस में तो होता है। और वह जो है भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। मतलब डोरी जो है ये खंभा लगा हुआ है, उस खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको, ऐसे करके देखते हैं। मान लीजिए कि ये रस्सी है, ठीक है, जो बिल्कुल तनी हुई है, और ये एक खंभा है जिसके शिखर से ये बंधा हुआ है। ठीक है, ये क्या है, डोरी है जिसकी लंबाई कितनी है तो 20 मीटर, और ये खंभा हो गया जिसके शिखर से रस्सी जो है बंधी हुई है। और साथ में क्या कह रहा है कि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है। मतलब ये जो डोर है ना, ये जो डोर यहाँ पर है, ये भूमि के साथ यहाँ पे 30 डिग्री का कोण जो है बनाती है। तो कह रहा है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हालांकि बगल में आकृति आपका बना हुआ है। देखिए होता है क्या है, एक्चुअली कोई भी खंभा हो वो सीधा खड़ा होता है। अगर सीधा खड़ा है तो उसका कोण जो है कितना का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो उसे हम लोग समकोण पर ही कह सकते हैं। तो सपोज अगर इसको ए, बी और इसको सी मान लेते हैं, तो ए भी एक खंभा हो गया जो सीधा खड़ा है। ये आपका डोरी हो गया जिसकी लंबाई कितनी है 20 है, और ये डोरी जो है इस भूमि के साथ कोण कितना बनाती है 30 डिग्री का। निकालना है कि आपको जो है इस खंभे की ऊंचाई। तो थोड़ा सा होता है क्या ना कि जो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस होता है उसका एक रूल है उसको सॉल्व करने का, कि अगर आप क्वेश्चंस को पढ़ करके अच्छे से समझ जाते हैं क्वेश्चंस क्या कह रहा है ना, मुझसे क्या कह रहा है, उसमें क्या ज्ञात करना है, मतलब पहले तो क्या दिया हुआ है फिर क्या निकालना, अगर आप ये समझ जाते हैं इसका मतलब ये हुआ कि 50% क्वेश्चन आपसे बन जाएगा या बन चुका है। तो आई होप कि क्वेश्चन समझ रहे होंगे आप। ये डोरी है जो अच्छी तनी हुई है जिसकी लंबाई कितनी है तो 20 मीटर है, और ये खंभा हो गया जिसकी आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है, और ये आपको डोरी जो है इस भूमि के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ये निकालना है। अब थोड़ा सा एक्सरसाइज 8.1 में जो आप पढ़े थे जो है पाकिस्तान भूखा पड़ा, याद आएगा, और हिंदुस्तान हरा भरा जो आपको फॉर्मूला बताए थे शायद आपको याद नहीं हो, था कि पाकिस्तान भूखा पड़ा और बाय में था आपको हिंदुस्तान हरा भरा। तो पहला था साइन के लिए, कोस के लिए, और ये था आपको टेन के लिए। और हम लोग जानते हैं साइन का होता है उल्टा कोसेक, तो कोसेक का हो जाएगा h/p करके, कोस का होता है सेक, और टेन का होता है कोट। अगर आपको ये तीन अच्छे से याद हो गया, और अदरवाइज जो है आपको तीन ऑटोमेटिक याद हो ही जाएगा। अब थोड़ा सा देखना ये है कि अगर आपको ये समकोण त्रिभुज हुआ, ये कर्ण हो गया, और इसके सामने की भुजा ये लंब हो गया, तो लंब और कर्ण है ना, कर्ण यहाँ पर दिया हुआ, लंब निकालना है। आपको यहाँ देखना है जो 6 आपका त्रिकोणमितीय अनुपात है उसमें आपको अब देखना है कि लंब और कर्ण का संबंध किसके साथ है, मतलब साइन में है, कोस में है, या फिर टेन में है। तो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर बी और एच का संबंध है, मतलब आधार और कर्ण का संबंध है।
यहाँ पे P और B का संबंध है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं लेंगे। और यहाँ पर P और H का संबंध है, मतलब लंब और कर्ण का यहाँ पर संबंध है। तो हम लोग साइन ले सकते हैं, ये निकालने के लिए साइन अप्लाई कर देंगे। क्यों कर देंगे अप्लाई साइन? क्योंकि इसके लिए ये तो लंब हो गया ना और ये कर्ण हो गया, तो कर्ण तो दिया हुआ है, निकालना आपको लंब तो लंब ही है ना। तो देखना ये है कि कर्ण और लंब का संबंध जो है किस जो है रेशियो के साथ है, साइन के साथ है, कोस के साथ है, टेन, कोसेक, सेक या कोट के साथ है, किसके साथ है? तो हम लोगों ने देखा कि P और H का संबंध साइन के साथ, और साइन का जस्ट उल्टा होता है कोसेक, मतलब कोसेक के साथ भी है। अब यहाँ पे ये इसकी लंबाई निकालने के लिए हम लोग साइन भी अप्लाई कर सकते हैं और कोस भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब इसको बना के देखते हैं कैसे बनेगा ये और क्या करेंगे इसके लिए। हम लोग यहाँ लिखा हुआ है सॉल्यूशन। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC या ABC एक समकोण त्रिभुज है, ऐसा है लिखिए। ABC एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण है, जिसका कोण भी समकोण है, जिसका कोण भी क्या है? समकोण है। साथ में और क्या दिया हुआ है कि एंगल ACB बराबर 30 डिग्री है और AC आपको दिया हुआ है 20 मीटर। निकालना है कि आपको AB की ऊंचाई ज्ञात करनी होगी। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि साइन को अप्लाई कर देते हैं। तो त्रिभुज ABC में मैंने अभी कहा ना कि आप साइन और कोसेक दोनों यूज कर सकते हैं, साइन को भी और कोसेक को भी। तो हम लोग साइन कर देते हैं। तो साइन कितना, यहाँ 30 लिखा हुआ, साइन 30 लेंगे, तो साइन 30 डिग्री। तो इसके लिए ये हो गया आपका लंब और ये हो गया कर्ण। तो AB बाय हो जाएगा AC, मतलब लंब बाय कर्ण। तो ये क्या हो गया आपका? साइन 30 हो गया, है ना। साइन 30 बराबर क्या हो गया आपका? लंब बाय कर्ण हो गया। तो लंब हो गया AB और कर्ण हो गया आपका AC। तो साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। हाँ, एक बात और भी, त्रिकोणमिति जो मान है अभी साइन, कोस, टेन जो 30, 45, 60 पे आप निकालते हैं, अगर आपको ये अच्छे से याद नहीं होता, अगर आप अभी मेरे चैनल पर या वीडियो पर नए हैं, तो एक्सरसाइज 8.2 का जो है क्वेश्चंस जहां बताया गया उससे पहले त्रिकोणमिति मान ज्ञात करने का शानदार जो है एक फॉर्मूला दिया गया, तरीका दिया गया, जिसके बाद आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, आप यूं ही उसको याद रख लेंगे। बहुत अच्छा प्रोसेस है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप उसको जो है जरूर देख लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साइन 30 हो गया आपका 1/2 बराबर AB तो हम लोग को नहीं पता है ना, तो AB को छोड़ देंगे। बाय क्या हो गया आपका? AC हो गया 20। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग क्रॉस गुना करेंगे, तो 2 गुना AB, तो ये हो जाएगा 2 गुना AB। 20 गुना 1 क्या होगा? 20 ही ना होगा, या तो AB बराबर 20, ये 2 गुना में तो भागा में आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? 10। तो AB कितना निकल गया अभी? 10। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, अतः खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई AB बराबर क्या हो गया आपको? 10 मीटर। तो ये आपका एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट नंबर था। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा या फिर आ रहा होगा। हम लोग अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब नंबर 2 क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। नंबर 2 क्वेश्चंस बहुत ही मजेदार है ना, बना करके भी और पढ़ करके मजा आएगा। कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ जो है टूट जाता है। एक पेड़ है, हम लोग करते क्या ना, क्वेश्चंस को पढ़ भी रहे हैं और उसका डायग्राम जो है बनाते भी जा रहा है, ताकि हम लोग को दिक्कत नहीं हो, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो सपोज मान लेते हैं कि ये एक पेड़ है, ठीक है, ये क्या हो गया? एक पेड़ हो गया, ऐसी एक पेड़ है, और कह रहा है कि आंधी आने से क्या होता है? ये टूट जाता है, और टूटा हुआ भाग इस प्रकार जो है मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। अब क्या हो रहा है? आंधी आती है और ये पेड़ टूट जाता है। तो सपोज मान लेते हैं कि पेड़ यहाँ से टूट गया, और ये टूट करके जो ऊपर वाला भाग है, ये पूरा अभी क्या है? पेड़ है ना, आंधी आ गई और ये यहाँ से टूट करके ये ऊपर वाला भाग जो है ये जमीन पे गिर गया इस तरह से, ठीक है। ये ऐसे क्या हो गया? जमीन पे गिर गया, ये जमीन है। तो ये भाग यहाँ गिर गया, मतलब यही भाग यहाँ पर है अभी, है ना। आंधी आई, ये पहले पूरा सीधा खड़ा था, आंधी आई
और ये टूट करके जो है नीचे यहाँ पे गिर गया, और ये गिर के क्या किया, जमीन के साथ जो है 30 डिग्री का कोण बनाया। आपके पास बुक होगा सर, आप देख रहे होंगे, ये जो ऊपर वाला भाग है जब ये टूटा, मान लेते हैं कि बी बिंदु से टूटा, तो जब ये ए बी आपका जो है पूरा जब एसी पेड़ था और ये ए बी जब ऊपर वाला भाग टूट के नीचे गिरा, तो ये जमीन के साथ जो है 30 डिग्री का कोण जो है बनाते हुए गिरा है। ठीक है, मतलब इसका शिखर जो है जमीन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसको सपोज यहाँ पे डिग्री कर देते हैं। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, और साथ में ये भी है कि पेड़ के पाद बिंदु की जो दूरी है जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर की है। मतलब ये हो गया पाद, पाद मतलब होता है उसका जड़। ठीक है, और ये इसका शिखर है, तो जड़ और शिखर इसकी दूरी जो है कितनी है, 8 मीटर की है। ज्ञात क्या करना है आपको, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मतलब आंधी के आने से पहले, मतलब पेड़ टूटने से पहले पेड़ की लंबाई कितनी थी। फर्स्ट देखिए यहाँ पे हम लोग इसको पहले ऑरली सॉल्व करते हैं। अगर हम लोग ये निकाल ले, ठीक है, और ये निकाल ले और दोनों को जोड़ दे, तो क्या पेड़ की हाइट निकल जाएगी, अच्छे से निकल जाएगी। अब क्या करते हैं कि ये वाला भाग तो यहाँ पर है, तो अब इसका मतलब ये और ये जब दोनों हम लोग ज्ञात करके जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगी ना। और ये निकालने के लिए सपोज अब इसके लिए ये लंब हो जाएगा और ये आधार है, तो लंब और आधार का संबंध होता है टेन में, तो टेन लगाएंगे तो ये निकल जाएगा। फिर ये आपका आधार और ये कर्ण है, कोस लगाएंगे तो ये निकल जाएगा। जब दोनों निकल जाएगा, दोनों को हम लोग क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, तो पूरे पेड़ की ऊंचाई जो है ज्ञात हो जाएगी। तो चलिए थोड़ा सा लिखते हैं पहले क्या क्या यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ लिख लेते हैं, माना एसी पेड़ है जिसका ऊपरी भाग है ना, जिसका ऊपरी भाग ए बी टूटकर जमीन से डिग्री पर छूता है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा मैथ का जो है भाषागत मतलब थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, उसके लिए आपको जो है टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो मान लेते हैं कि ये आपका एसी क्या हो गया, एक पेड़ हो गया जिसका ऊपरी भाग आपका ए बी टूट करके जो है जमीन से क्या कर रहा है, वो बिंदु डी पर छूता है ना, यहाँ पे आगे छू रहा है। तो जहाँ देख रहे हैं हम लोग कि कोण कितना है, जहाँ पे कोण आपका जो डी है ये है 30 डिग्री का, और ये आपका सी डी जो है ये है आपका 8 मीटर का। तो मैंने अभी क्या कहा था कि अगर हम लोग इसको निकाल लेते हैं, तो सपोज आपका जो त्रिभुज है बी सी और डी है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग त्रिभुज बी सी डी में, है ना। ये इसके लिए ये लंब हो गया और ये आधार है, तो आधार और लंब का संबंध किस में होता है, टेन में होता है। तो हम लोग यहाँ करेंगे क्या, तो टेन को ही अप्लाई करेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, लंब बाय आधार, मतलब BC अब बाय हो जाएगा CD, BC बाय क्या हो गया CD। अब टेन 30 है, इसका मान क्या होता है, 1/√3 होता है। BC हो गया, BC नहीं पता हम लोगों को, CD पता है, कितना दिया भाई 8। अब इसे गुना करेंगे अगर, तो ये हो जाएगा BC गुना √3 बराबर 8, या तो BC बराबर हो जाएगा 8/√3। फिलहाल छोड़ देंगे यहाँ पर भी इसको, मेरा BC निकल चुका है। मतलब जो पेड़ थी जहाँ से टूट के जो नीचे गिरी है, तो उसके नीचे वाला जो भाग है उसकी लंबाई हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है। अब उसके ऊपर का लंबाई जो है ज्ञात या ऊंचाई जो है ज्ञात करना होगा, और उसके लिए क्या करेंगे, ये है। अब देखिए यहाँ पे ये आधार है आपका, और ये क्या है आपका कर्ण है, तो आधार और कर्ण ये अप्लाई कर सकते हैं आप, या नहीं तो जैसे कि अभी साइन भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास ये BC आ चुका है और ये अगर लंब है तो ये कर्ण है, तो लंब और कर्ण का संबंध साइन में होता है, तो हम यहाँ पे साइन भी अप्लाई करके इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो पुनः ठीक है, पुनः त्रिभुज BC D में ही साइन को अप्लाई करते हैं। हालांकि आप चाहे तो कोस भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये आपका आधार और ये कर्ण है, तो कोस भी आप लगा करके बना सकते हैं, लेकिन हम साइन को अप्लाई कर रहे हैं। तो साइन 30 ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण, तो BC बाय हो जाएगा BD, BC बाय क्या हो जाएगा BD। तो साइन 30 1/2 होता है, BC अभी हम लोगों ने ज्ञात किया है
8/√3, ठीक है। और BD हम लोगों को नहीं पता। अब इसे अगर क्रॉस गुना किया जाएगा 1/2 बराबर कर देंगे हम लोग यहाँ पे 8/√3 गुना यहाँ BD लिखा हुआ है, इसका क्या हो जाएगा 1/2 BD, सॉरी 1/2 हो जाएगा BD। अब इसे हम लोग गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा BD√3 और ये हो जाएगा 16, या तो BD इक्वल 16/√3, ठीक है। अब क्या हो गया कि आपका BD ज्ञात हो चुका है और BC ज्ञात हो चुका है, और ये BD मतलब AB यही ना था। अगर अब पूरे आपको पेड़ की ऊंचाई निकालनी है तो आप क्या करेंगे, इस BC और इस AB को जोड़ देंगे तो पूरे जो है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे अब, अतः पेड़ की ऊंचाई, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, मतलब ऊंचाई क्या AC निकाल रहे हैं हम लोग, तो BC प्लस हो जाएगा AB प्लस क्या हो जाएगा BC, या तो इस AB को हम लोग BD से रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि ये और ये एक ही चीज़ है, यही ना करके यहाँ आया था अभी। तो ये हो जाएगा आपका BD और यहाँ हो जाएगा BC। एक हो गया आपको 16/√3 और एक हो गया आपको 8/√3, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 16 + 8 मतलब 24/√3। इसका करेंगे अगर हम लोग घर का परिमेयकरण तो ये हो जाएगा आपको 24√3/3, 8 या 24, ये आ जाएगा 8√3 मीटर, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि पेड़ की जो टोटल ऊंचाई है वो 8√3 मीटर है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 था आपका एक्सरसाइज 9.1 का, ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन था। अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसे देख लेंगे। आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।